इस वीडियो के अंदर गाइस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जी हाँ, जहाँ पे आपको अपने म्यूचुअल फंड्स को कोई भी बेचने की ज़रूरत नहीं है। अभी मार्केट आपको पता ही है बहुत ख़राब चल रहा है, तो अगर पैसों की नीड है तो कैसे आप एक लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में लोन उठा सकते हो। कौन सा बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर है जहाँ से आपको ये अप्लाई करना चाहिए, कैसे अप्लाई किया जाता है, प्लस यहाँ पे कितने हिडन चार्जेस लगते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, सब कुछ बताऊंगा डिटेल के अंदर। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहले बात करते हैं कि भाई ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आखिर होता है क्या है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जैसे आप बैंक के अंदर जाते हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी वगैरह प्लेज करते हैं, फिर वो लोग आपको लोन देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम फंडा ही होता है, बस यहाँ पे आपके जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड यूनिट्स है उसको आपको एज ए कोलेटरल यहाँ पे प्लेज करना पड़ता है। मतलब फंड आपको बेचने की जरूरत नहीं है, कोई कैपिटल गेन का टैक्स भी नहीं लगेगा। आप चाहो तो उसके अंदर एसआईपी भी कंटिन्यू कर सकते हो, कंपाउंडिंग आपकी पूरी होती रहेगी। तो वो एक बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ना म्यूचुअल फंड को नहीं बेचने का लगता है। मतलब अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड बेच करके आप रिडीम करते हो कि भाई मेरे पास तो ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है, तो चलो मैं म्यूचुअल फंड ही यहाँ पे रिडीम कर लेता हूँ। तो होता क्या है, एक तो भाई आपको कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा, मार्केट डाउन है तो आप लॉस बुक करना पड़ेगा आपको, फ्यूचर में आपकी कंपाउंडिंग रुक जाती है। जो एसआईपी आप इतने सालों से कर रहे हो वो स्ट्रैटेजी भी इम्पैक्ट कर पड़ती है। तो लोन अगेंस्ट जो है म्यूचुअल फंड से यहाँ पे क्या होता है, आपका टैक्स वगैरह तो बच ही रहा है, मार्केट की जब रिकवरी होगी तो उसका फायदा भी मिलता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए क्या कोई मेरे को सिबिल वगैरह स्कोर की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आप चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको सिंपली एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे आपको 15 सेकंड के अंदर आपका कोई सिबिल वगैरह कुछ इंपैक्ट नहीं होगा, सीधा आप पता लगा पाओगे। तो यहाँ पे ना सिंपली आपको अपना पैन नंबर डालना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, सिंपली चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्लिक करना है। ओटीपी डालने के बाद में यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना है एमएफ सेंट्रल के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हो एमएफ सेंट्रल के थ्रू यहाँ पे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर रिगार्डिंग आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे उनकी जो भी करंट मार्केट वैल्यू होगी वो सारे देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी एएमसी आप लोन असेसमेंट के लिए यहाँ पे चेक करना चाहते हो उन एएमसी को आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केवल उन्हीं पोर्टफोलियो को सिंपली ये आपका पूरा का पूरा फैच करेगा और आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपकी जो लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना लोन आपको मिल सकता है वो आपको बता देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली यहाँ पे 11 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है मेरा और मैं 7 लाख रुपए के लिए लोन के लिए यहाँ पे डेफिनेटली एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एसओए मोड के अंदर होते हैं, तो देखो जिनको नहीं पता तो म्यूचुअल फंड की यूनिट ना दो फॉर्मेट के अंदर होते हैं, एक डीमेट होता है, एसओए मोड के अंदर होता है। तो जितनी भी आपकी नॉन डीमेट जो होल्डिंग्स है उसके अगेंस्ट में आप इजीली यहाँ पे उसको प्लेज कर सकते हो। तो जो भी आप ग्रो, ईटी मनी, एएमसी डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से जो भी आप खरीदते हो या किसी एजेंट के थ्रू आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो वो सारे हमेशा नॉन डीमेट होल्डिंग्स के अंदर होते हैं। और जो मैंने आपको लिंक दे रखी है उससे इजीली आपको पता लग जाएगा। अब बात करते हैं कि लोन अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी, कि मेरे पास तो भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड भी है, डेट भी है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी। तो इक्विटी एमएफ के अंदर 45 to 60% आपको लोन देखने को मिल सकता है, डेट के अंदर ये चीज ज्यादा होती है, 70 to 85% तक लोन देखने को आपको मिल सकता है। अब बात करते हैं कि भाई कितना इंटरेस्ट मेरे को यहाँ पे बियर करना पड़ेगा। तो जनरली यहाँ पे आपको 9.5% से लेकर 11.5% तक का इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जा सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं यहाँ पे वॉल्ट मनी की बात करूँ तो इन्होंने अलग अलग बैंक के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, तो अगर आप कंटिन्यू करोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको एक इंटरेस्ट रेट बता देगा। प्लस सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ना एक इंटरेस्ट का कैलकुलेटर भी दे रखा है, तो बाकायदा तरीके से आप सिर्फ लोन का अमाउंट डालिए, कितने दिन में आप रीपे कर सकते हैं वो डालिए और अपने आप उसके अकॉर्डिंग ये आपको बकायदा इंटरेस्ट बता देगा। और सबसे बढ़िया बात पता है यहाँ पे क्या होती है, रीपेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है बेसिकली आपका मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट होता है, प्रिंसिपल आप कभी भी रीपे कर सकते हो और पार्शियल रीपेमेंट भी अलाउ है। और उसका ध्यान रखिएगा क्लोजर जो फोर क्लोजर हम लोग जो करते हैं ना उसका भी कोई चार्जेस यहाँ पे आपको बियर नहीं करना पड़ता। तो बकायदा भाई यहाँ पे आप फुल कैलकुलेशन देख सकते हो कि आज मैं इतने का लोन इस इंटरेस्ट रेट पे उठा रहा हूँ तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रीपेमेंट मैं कैसे कैसे कर सकता हूँ। अब बात करते हैं भाई इसके अंदर चार्जेस कितने लगते हैं, ये लोग कैसे कमाएंगे जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए एक ना प्रोसेसिंग फीस आपकी चार्ज होती है जो कि नॉर्मली जो है 999 प्लस जीएसटी रहता है। इसके अलावा कुछ प्लेटफॉर्म जो है प्लेज वगैरह के भी चार्जेस यहाँ पे लेते हैं, जबकि आपको इस प्लेटफॉर्म पे ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। और कुछ प्लेटफॉर्म जो है जब आप लोन को पे कर देते हो, रीपे कर देते हो, तो उसके अनप्लेज करने की भी चार्जेस यहाँ पे जो है एप्लीकेबल करते हैं, जबकि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट और सिंपली प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे बियर करना पड़ता है। और कुछ प्लेटफॉर्म तो भाई मैंडेट करने के भी चार्जेस लेते हैं, यानी बैंक को जब आप ऑटो मैंडेट करना चाहते हो यहाँ पे ईएमआई वगैरह पे करने के लिए, तो वहां पे फिर आपको अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं। अब ये जो हम लोग लोन ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या कोई रिस्क रहता है, रिस्क डेफिनेटली रहता है। रिस्क एक तो ये रहता है कि इक्विटी के अगेंस्ट में आप जो लोन उठा रहे हो तो मार्केट अगर गिरने पे मान लीजिए लोन की लिमिट आपकी घट गई और लोन भाई आपने ना ज्यादा ले रखा है,
तो आपको ना प्लेटफॉर्म की तरफ से अलर्ट देखने को मिल जाता है, मार्जिन का कॉल बैक का रिस्क आपको देखने को मिल जाता है। तो उस केस में ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे ज़्यादा और प्लेज नहीं करते हैं बेसिकली, तो उस केस में ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो बैंक्स होते हैं बेसिकली, या जो एनबीएफसीज होते हैं, वो आपके म्यूचुअल फंड यूनिट्स यहाँ पे याद रखिएगा बेच भी सकते हैं। तो जब भी आपको मार्जिन कॉल का अलर्ट मिलता है, उस टाइम पे आपको एडिशनल यूनिट जो है प्लेज करनी पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ये लोन आइडल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली आप इस टाइप का लोन ले सकते हो। बाकी अगर इसको मैं पर्सनल लोन के साथ में भी कंपैरिजन करूं, पर्सनल लोन में 12 से 24% तक का इंटरेस्ट रेट होता है, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ती है, अप्रूवल की स्पीड होती है, फोरक्लोजर चार्जेस भी एप्लीकेबल होते हैं बेसिकली। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को प्लेज करो और सीधा आप लोन उठा सकते हो। तो गाइस, अगर आपको भी अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे कोई भी सिबिल आपका इंपैक्ट नहीं होगा और सीधा आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इंटरेस्ट रेट चेकआउट कर सकते हो। बाकी गाइस, अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।